तो दोस्तों एक टाइम ऐसा था जब इन्फिनिटी स्टोन का यूज होता था आधे यूनिवर्स को क्लियर करने के लिए ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे। ये थी थेनोस की सोच। लेकिन यहाँ पे जब अल्ट्रॉन आया तो उसने इन्फिनिटी स्टोन का यूज किया पूरे मल्टीवर्स को क्लियर करने के लिए। यानी दोस्तों ये जो अल्ट्रॉन है ये बैलेंस पे विश्वास नहीं रखता। लेकिन चलिए अब यहाँ पे जब वो आ गया है व्हाट इफ के एपिसोड 8 में तो यहाँ पे ऑडियंस हैरान है कि वो क्या कर सकता है। लेकिन एपिसोड के एंड में हम लोग की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है जब हम लोग देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आखिरी एपिसोड में क्या हो सकता है और क्या हम लोग को इस एपिसोड में एक डेफिनेट एंडिंग देखने को मिलेगी या फिर ये आगे चला जाएगा सीजन 2 के लिए। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि व्हाट इफ की टीवी सीरीज में आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब जैसे हम लोग ने वॉचर को देखा है यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम से हेल्प मांगते हुए, तो हम लोग समझ गए हैं अब पूरे यूनिवर्स का जो कंट्रोल है वो उन्हीं के हाथों में है। वो अल्ट्रॉन को डिफीट करके मल्टीवर्स को बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो ये काम अकेले नहीं करेंगे। मल्टीवर्स में जो भी सुपर हीरो अभी बचे होंगे या अपने टॉप लेवल पे होंगे सबको एक साथ असेंबल करके एक टीम बनाएंगे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के नाम से। अब दोस्तों इनका काम होगा अल्ट्रॉन की आर्मी और अल्ट्रॉन को डिफीट करना। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है ये जो एपिसोड होगा ये सबसे लंबा एपिसोड होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऐसे तो देखिए यहाँ पे कई बैटल सीन हम लोग को देखने को मिलेंगे और यहाँ पे अगर हम लोग को एक परफेक्ट एंडिंग दिखानी है ये आखिरी एपिसोड को तो 1 घंटे का होना ही चाहिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज कौन से सुपर हीरो को अपनी टीम में ला रहे हैं। अब यहाँ पे कैप्टन कार्टर है जो हम लोग को पहले एपिसोड में दिखाई दी थी, उसके बाद टचाला स्टार लॉर्ड, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पार्टी थॉर है। इन सब के अलावा दोस्तों अभी एक कैरेक्टर की एंट्री नहीं हुई है लेकिन उसे हम लोग ने ट्रेलर में देखा है जो कि है गमोरा और हम लोग को थेनोस के आर्मर में दिखाई दी है। अब यहाँ पे ये सब असेंबल होके एक अपनी टीम बनाएंगे और अल्ट्रॉन को डिफीट करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे उसे डिफीट करना इतना आसान नहीं है। जो कैरेक्टर वॉचर को डरा सकता है वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे उसके पास 2 पावर है। पहली बात तो वो एक लिविंग बीइंग नहीं है, यानी अगर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो अपने विल के अकॉर्डिंग एक नई बॉडी क्रिएट कर सकता है। दूसरी बात उसके पास इन्फिनिटी स्टोन है जो कि अभी हर एक यूनिवर्स में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सी ऑडियंस कंफ्यूज हो गई होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अकॉर्डिंग टू TVA उनके एरिया में इन्फिनिटी स्टोन काम नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे आपने अल्ट्रॉन के मुंह से एक बात सुनी होगी कि मल्टीवर्स में सब कुछ पॉसिबल है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर सकता है जो ऑडियंस अभी तक इमेजिन भी ना की हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी TVA कहाँ है, क्या वो अल्ट्रॉन से डर गई है। दोस्तों हम लोग ने लोकी के आखिरी एपिसोड में देखा था TVA खत्म नहीं हुई थी। कैंग कह रहा था जब मल्टीवर्स वॉर शुरू हो जाएगी तब देखना क्या होता है। लास्ट टाइम जब हम लोग ने मोबियस को देखा था तो वो और उसका डिपार्टमेंट काफ़ी जल्दी में था। यानी दोस्तों एक तरह से उनके हिसाब से मल्टीवर्स वॉर शुरू हो गई है और इसलिए अभी उनका किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन अभी भी ऑडियंस के माइंड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे वो लोग कैंग द कॉन्करर को लोकी के एपिसोड में अब तक काफ़ी सुपीरियर समझते रहे, या तो हम लोग उसे ही हू रिमेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बावजूद अल्ट्रॉन पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने पे तुला हुआ है। तो वो कहाँ है, वो अभी तक हम लोग को क्यों नहीं दिखाई दिया। क्या उसकी एंट्री होगी व्हाट इफ के एपिसोड में, क्या वो अल्ट्रॉन को खत्म करने आएगा या उसका ही ये कोई प्लान है, ये तो हम लोग को आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बात जो भी हो दोस्तों अल्ट्रॉन को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। बहुत लोग ये भी थ्योरी कह रहे थे कि क्या पता यहाँ पे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स को लगे कि उन्होंने अल्ट्रॉन को डिफीट कर दिया है, लेकिन अल्ट्रॉन अपनी कॉन्शियसनेस यहाँ पे हम लोग के करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किसी अल्ट्रॉन की बॉडी में ले आता है तब क्या होगा। और यहाँ पे बहुत लोग का क्वेश्चन ये भी था क्या उस टीम में हम लोग के करंट सुपर हीरो को कोई केमियो हो सकता है। यहाँ पे जो हम लोग के यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज है उस टीम का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अल्ट्रॉन थेनोस की तरह सिर्फ एक यूनिवर्स के लिए थ्रेट नहीं है बल्कि वो मल्टीवर्स लेवल का थ्रेट है। हम लोग ने थेनोस को देखा है कि उसके जो अलग ऑल्टरनेट वर्जन है वो उतने भी इवल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अल्ट्रॉन की तो अल्ट्रॉन का जन्म अगर किसी भी यूनिवर्स में होता है तो उसका सिर्फ एक पर्पज़ है जो कि है पूरे यूनिवर्स को ख़त्म करना ताकि एक पीस क्रिएट हो सके। लेकिन दोस्तों अब जो ये मेजर अल्ट्रॉन है जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन है उसके पास तो एक बड़ा पर्पस हो गया है। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि अल्ट्रॉन अपने यूनिवर्स को जो ख़त्म कर चुका है उस यूनिवर्स में क्या इटर्नल्स नहीं थे, वो अल्ट्रॉन को डिफीट करने के लिए सामने नहीं आए। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि और डिटेल में दिखाना चाहिए ताकि ऑडियंस के जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से एपिसोड 9 में कुछ ऐसा होगा जो ऑडियंस कभी सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि हर एक व्हाट इफ का एपिसोड लोग को कुछ नया सरप्राइज दे रहा है। और दोस्तों एक मेजर बैटल है जो कि डेफिनेटली होके रहेगी, जो कि है आर्मिन जोला प्रोग्राम वर्सेस अल्ट्रॉन। अब यहाँ पर दोस्तों
हॉकआई ये सब करने की कोशिश किया था, लेकिन आर्मिन जोला के प्रोग्राम ने यह बताया कि अल्ट्रॉन अभी अपनी यूनिवर्स में है ही नहीं। यहाँ पे आखिरी मोमेंट पे आर्मिन जोला का प्रोग्राम उसे ओवर पावर करने की कोशिश करेगा, तब अल्ट्रॉन का क्या रिएक्शन होता है और क्या वो आर्मिन जोला को ही अपने कंट्रोल में कर लेगा, ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस अल्ट्रॉन को इन्फिनिटी स्टोन के साथ पहली बार नहीं देख रही है। यहाँ पे हम लोग ने एवेंजर्स की एनिमेटेड टीवी सीरीज़ में ये सब देखा है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे एक और कैरेक्टर था जो कि अल्ट्रॉन को डिफीट कर दिया था, जो कि है आर्सेनल। अब दोस्तों यहाँ पे वो स्टोरी तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगी क्योंकि टोनी स्टार्क चला गया है। और यहाँ पे मुझे ये बात जान के हैरानी हो रही है कि हर एक एपिसोड में कैसे टोनी स्टार्क खत्म हो जा रहा है। यहाँ पे अपने करंट यूनिवर्स में तो चला गया है सेक्रीफाइस करके, लेकिन जो भी व्हाट इफ का हम लोग एपिसोड देख रहे हैं उसमें कोई ना कोई रीजन आके टोनी स्टार्क को खत्म कर दे रहा है। ये देख के मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। काश कोई एक ऐसे यूनिवर्स हो यहाँ पे टोनी स्टार्क अब भी सही हो। अब दोस्तों आप में से बहुत लोग का क्वेश्चन था कि यहाँ पे अल्ट्रॉन ने थेनोस को इतनी आराम से कैसे क्लियर कर दिया। अब अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, जो कि अपने यूनिवर्स में हुई थी, तो यहाँ पे जो विजन के अंदर जो प्रोग्राम था वो जार्विस का था और विजन बहुत पहले से घायल भी हो गया था, तो इसलिए जार्विस के प्रोग्राम की वजह से वो इतनी आसानी से किसी को नहीं खत्म कर सकता था। हालांकि हम लोग ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि उसने इन्फिनिटी स्टोन के साथ अल्ट्रॉन आर्मी का कैसे सामना किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वकांडा में उसके माइंड से इन्फिनिटी स्टोन निकालने की तैयारी की जा रही थी ताकि बाद में वांडा से डिस्ट्रॉय कर सके। और इसी बीच में यहाँ पे आके थेनोस की आर्मी उस पर अटैक कर देती है, तो उस हिसाब से विजन काफ़ी कमज़ोर हो गया था। और वही दोस्तों अगर हम लोग बात करें अल्ट्रॉन की, तो उसके अंदर कोई अच्छे जार्विस का प्रोग्राम नहीं है। वो पूरी तरह ईवल है, इसे अपना मोटिव पूरा करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है, और इसलिए वो इतना पावरफुल हो गया था। और मुझे तो लग रहा है कि थेनोस को टाइम भी नहीं मिला होगा सोचने का कि ये हो क्या रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के प्लान के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों पहले तो लोगों को असेंबल करने के बाद अल्ट्रॉन को किसी एक यूनिवर्स में कैद करेंगे ताकि वो बच के किसी और मल्टीवर्स में जा ना सके। यानी वो अल्ट्रॉन की बॉडी पे एक स्पेल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिससे वो उसी यूनिवर्स में उसका सफाया कर सके, क्योंकि अगर अल्ट्रॉन बच के निकल गया तो वो किसी भी यूनिवर्स में अपना एक वर्जन बना सकता है। और यहाँ पे आगे ये भी क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लीजिए डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम अल्ट्रॉन को डिफीट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो यहाँ पे वॉचर क्या उनका यूनिवर्स उसे वापस कर देगा? वॉचर के पास ये सब पावर है, या फिर वॉचर किसी और हाई लेवल की एंटिटी के पास जाएगा ये सब करने के लिए, जो कि हो सकता है इटर्निटी हो या फिर वन अबव ऑल। वैसे इन लोग का आना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये व्हाट इफ है, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। टीवी सीरीज एंड होने के बाद अब ऑडियंस को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का इंतजार रहेगा ताकि वो ये सब चीज़ थोड़ा सा लाइव एक्शन के रूप में देख सके। क्योंकि दोस्तों हम लोग को कहा जा रहा है कि उस मूवी में व्हाट इफ के एटलीस्ट 2 नए कैरेक्टर नजर आएंगे, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम और यहाँ पे कैप्टन कार्टर। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी व्हाट इफ के आखिरी एपिसोड से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।